हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य काल। आज पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, मतलब कि मौर्य काल के बाद का काल। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका जो समय है मौर्योत्तर काल, ये आप देख रहे होंगे 185 से लेकर 319 यानी 319 ईस्वी तक। यही है ना? हाँ, 185 से लेकर 319 ईस्वी तक। इसमें क्या हुआ था कि देखिए, मौर्योत्तर काल के जो राजा थे, पहली बात तो ये कि ये आपका जो है दूसरी शताब्दी, कब? दूसरी शताब्दी। तो देखिए, मौर्योत्तर काल के बाद दूसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के बाद जो राजा थे, ठीक है, जो शासक लोग थे, वो छोटे छोटे अंश में जो है बढ़कर अपना जो है, ठीक है, अपने छोटे छोटे वंश में बचकर अपने अपने नए नए जो है राजवंश का स्थापत्य के निर्माण किया। इसमें स्थापत्य के बहुत बेजोड़ प्रमाण मिलते हैं। किसके? स्थापत्य के। तो पहले हम ये कॉमन चीज इनके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, मौर्योत्तर काल में, चलिए देखिए, अभी हमने आपसे क्या बताया कि मौर्योत्तर काल के बाद सभी मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे राजवंशों में बदल गए, राजवंशों में परिवर्तित हो गए, ठीक है दोस्तों, हो गए, परिवर्तित हो गए। देखिए, मौर्योत्तर काल के बाद, ठीक है, मौर्योत्तर काल के बाद ये जो मौर्य साम्राज्य था पूरा का पूरा, ये छोटे छोटे राजवंशों में बट गए, परिवर्तित हो गए, और ये दो भागों में पहले बटा। ठीक है, देखिए, पहले तो ये दो भागों में बटा। यहां देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, दो भागों में बटा। ये है उत्तर और ये है दक्षिण भारत। ठीक है, ये है उत्तर भारत, ठीक है, यहां से आते हुए ऐसे 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 करके बना हुआ है भारत। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ भूटान है, ऐसे करके ऐसे आया हुआ है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ ये जो उत्तर भारत है आपका ना, ये उत्तर भारत, यहां पर आपके जो उत्तर, पहली बात तो ये कि पूरा साम्राज्य मौर्य वंश था। ठीक है, तो यहाँ दो भागों में बट गए। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो जो आपके उत्तर भारत में जो वंश हुए थे, वो आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, ये सब आपके जो है उत्तर भारत के थे। तो देखते हैं, मौर्य काल के बाद सभी मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे राजवंशों में परिवर्तित हो गए। मैं लिखूंगा उत्तर भारत, उत्तर भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में आपका क्या है? शुंग, कुषाण, कर्ण। ठीक है, इसमें आपका शुंग, कुषाण, कर्ण तथा शंख आदि, तथा शंख आदि। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में।
ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में। पता नहीं क्यों आज लिखते समय मेरा हाथ दर्द कर रहा है। मैं देखूं आ रहा है डिस्प्ले में अच्छे से कि नहीं आ रहा भैया। देखिए दक्षिण भारत में आपका क्या हुआ था, तो दक्षिण भारत में आपका सातवाहन काल, इच्छांकु वंश, अंभीर वंश, वकाटक वंश, राष्ट्रकूट, चंदेल, इन सब शासकों को जो है दो भागों में, इन सब दक्षिण भागों में आते हैं। तो कौन कौन आते हैं दक्षिण भाग में? सातवाहन, सातवाहन काल आपका हो गया। उसके बाद इच्छांकु है, इच्छांकु वंश हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका सातवाहन हो गया, इच्छांकु हो गया, अभीर हो गया, वकाटक हो गया, वकाटक व राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। देखिए सातवाहन, इच्छांकु, इच्छांकु यहां होगा। ठीक है, इच्छांकु, वकाटक व राष्ट्रकूट इत्यादि बहुत राजा हैं। ठीक है, बहुत राजा हैं आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि पहले शुंग काल में क्या हुआ था। किसमें? शुंग काल में। तो हम पहले देखेंगे शुंग काल। शुंग वंश, शुंग वंशों का जो है, देखिए शुंग वंश जो है इनका क्या सहयोग है मौर्य काल में। हमारे इस अखंड भारत में शुंग वंशों ने क्या क्या किया है, तो पहले ये देख लीजिए। देखिए जब कोई बात होगा तो क्या बोला जाएगा कि शुंगों ने। देखो मैं बता रहा हूं कि शुंगों ने क्या क्या किया। शुंगों ने, अब पहली बात ये जान जाइए, एक वचन होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। जैसे मान लो कोई जो है एक लड़का किसी को मारा, तो वो अपने घर जाकर बताएगा कि उस लड़के ने, नाम अगर परिचय करेगा तो बताएगा जैसे कि राहुल ने मुझे मारा। तो क्या इसमें कंफर्म है कि राहुल एक ही बच्चा है, उसने मुझे मारा, उसने मेरे बेटे को मारा। परिवार वाले यही समझेंगे कि भाई राहुल नाम का कोई लड़का है जिसने हमारे बेटे को मारा। कंफर्म है कि राहुल ने मारा तो एक ही है। लेकिन अगर वही बच्चा ऐसे बोलेगा कि मम्मी मुझको उन लड़कों ने मारा, तो उन लड़कों में 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं ना। उन लड़कों, बहुवचन आ गया, पता नहीं कितना लड़के थे। तो वही देखो जब आ गया शुंगों ने, कोई भी जब वंश होगा तो एक वंश तो होगा नहीं भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उसके पापा रहे होंगे, दादा रहे होंगे, पापा रहे होंगे, वो रहेगा, उसके आने वाले बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा ना। तो देखिए शुंगों ने, तो शुंग से जो है पहला आपका, देखिए शुंगों ने जो सांची, शुंग से सांची, देखिए शुंगों ने, तो पहला बात आप ले लीजिए कि शुंग से सांची। ठीक है, और सभी देखो शुंग में एक तो है नहीं, सभी है ना, बहुत है सभी। तो भा से हम ले लेते हैं भरभूत, सांची व भरभूत। बस 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 हो गया सब, सांची व भरभूत। अब इसी में आपको सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए जो शुंग वंश है, तो शुंगों ने सांची और भरभूत, क्या सांची और भरभूत के जो स्तूप है इनका पुनः निर्माण करा है। क्या करा है? पुनः निर्माण। और पुनः निर्माण के बाद देखिए जब हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे तो उसमें जो है लकड़ी के महल, राजप्रसाद, इसमें लकड़ी का बहुत प्रयोग हुआ था। तो भैया कोई देखिए लकड़ी की एक फिक्स डेट है कि 50 साल 100 साल में वो लकड़ी में दीमक लग जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस वंश के राजा शुंगों ने जो है ना, शुंग वंश के राजाओं ने वो जो लकड़ी था तोरण द्वार पर, उसको उन्होंने पत्थर का लगवा दिया। क्या किया? पत्थर का लगवा दिया। तो देखो शुंगों ने, तो अभी देखो पहला सांची, दूसरा भरभूत, स्तूपों का, स्तूपों का
पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण कराया। अब मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। पुनर्निर्माण कराया, पहली बात तो ये पुनर्निर्माण कराया। और महल में जो तोरण द्वार थे, ठीक है, तो सीधे हम लिखते हैं लकड़ी के तोरण द्वार, तोरण द्वार को पत्थरों का लगवाया एवं उसके ऊपर बहुत सर्वोत्तम कलाकृति का निर्माण किया गया है। पत्थरों, देखिए, लकड़ी के तोरण द्वार को पत्थरों का लगवाया हुआ, उस पर श्रेष्ठ अलंकरण करवाया। अब ये हो गया बढ़िया एकदम। देखिए, शुंगों ने सांची व भरहूत के स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया। लकड़ी के तोरण द्वार को पत्थरों का लगवाया व उस पर श्रेष्ठ अलंकरण कराया। क्या कराया? तो इस पर जो है ना, इस पर श्रेष्ठ अलंकरण कराया। ठीक है, ये आपका हो गया शुंगों ने। तो शुंगों ने क्या किया? तो शुंगों ने यही कराया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुषाण। क्या कुषाण है? ठीक है, कुषाण वंश। इसमें क्या हुआ? आपके कुषाण वंश में क्या हुआ कि पहली बात तो ये कि इस काल में जो है बहुत तेजी से उन्नत हुआ, विकास बहुत तेजी से हुआ। देखिए, इस काल में विकास बहुत तेजी से हुआ। ये रही आपका विकास के बारे में कि विकास जो है वो बहुत तेजी से हुआ। कब? कुषाण वंश में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि उज्जैन, ठीक है, सेलों के समय, ठीक, कब? सेलों के, चलो लिखते हुए चलते हैं ताकि समझ में आए। सेलों का समय, सेलों के समय उज्जैन में, कहा? उज्जैन के, देखिए उज्जैन का, देखिए अयोध्या हो गया, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया। यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ भंडारे चलते रहते हैं, स्नान लोग करने जाते हैं ना? बताइए, जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? तो यहाँ उज्जैन के शासक जिनका नाम था रुद्र दमन, उज्जैन के शासक रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन ने क्या कराया? तो रुद्रदामन का, देखिए ये जो रुद्रदामन है ना, रुद्रदामन का चूनागढ़, ये एक स्थल का नाम है। चूनागढ़ के जो अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख बहुत, देखिए लिखते हैं शासक रुद्रदामन का चूनागढ़, ठीक है, चूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वो बहुत सुप्रसिद्ध है। देखिए अभिलेख
सुप्रसिद्ध, तो सुप्रसिद्ध क्या है? सुप्रसिद्ध यहाँ है सुदर्शन झील है, ठीक है, सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, ठीक है, पुनर्निर्माण या पुनर्निर्माण कराया। तो ये किसने कराया? ये आपके कुषाण वंश के शासकों ने कराया। तो देख लेते हैं, देखिए, इस काल में विकास बहुत तेजी से हुआ। शैलों के समय उज्जैन के शासक रुद्रदामन का चूनागढ़ अभिलेख सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील, याद रखिएगा, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। किसने कराया? बताइए, पुनः निर्माण किसने कराया? तो आपका पुनः निर्माण जो है इन्होंने कराया, कुषाण वंश के शासकों ने कराया। अब हम इसके बाद देख लेते हैं दक्षिण भारत की कुछ देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्तूप। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्तूप, ठीक है। देखिए, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्तूप, तो जो पहला स्तूप आएगा दोस्तों वो है आपका अमरावती स्तूप। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, एक इधर लिखते हैं, उससे ज्यादा मिटा कर लिखेंगे, ठीक है। अमरावती का स्तूप, ये आपका हो गया अमरावती का स्तूप। तो पहली बात तो आप और हम सभी ये जान लें कि अमरावती स्तूप है कहाँ। तो ये अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के आपके, आंध्र प्रदेश का एक जिला है। क्या जिला है? वो आपका है गुंटूर जिला, ठीक है। गुंटूर जिला के आपके वहां पर कृष्णा नदी है, ठीक है। गुंटूर जिला के कृष्णा नदी के पास स्थित दूसरी शताब्दी में सातवाहनों ने, किसने? सातवाहन शासकों ने जो है निर्माण कराया था। देखिए, यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर, ये दा नहीं भी है, इट्टा है, ठीक है, गुंटूर के समीप, देखिए, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ठीक है, कृष्णा नदी के समीप यह स्थल है, ठीक है। देखिए, अमरावती का स्तूप, या स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी, कहा? कृष्णा नदी, जी हाँ, यह कृष्णा नदी के पास जो है स्थित है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका जो है इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में, इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में किसने किया था? सातवाहनों, चलो मैं और अच्छे से लिख दे रहा हूं, सातवाहन शासकों के द्वारा, निर्माण कराया गया,
ठीक है, निर्माण कराया गया। एकदम नीचे वाला डिस्प्ले में शो हो रहा है दोस्तों? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, हो सकता है इस साइड ना हो रहा हो, इस साइड तो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, अमरावती का स्तूप जो है, यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के समीप स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला है। गुंटूर जिला के पास एक कृष्णा नदी वहां से बहती है। क्या? कृष्णा, नर्मदा, कुछ याद आया? तो वही कृष्णा नदी के समीप यह स्थिर है। क्या स्थित है? तो ये अमरावती स्तूप, इसका निर्माण दूसरी शताब्दी में किया गया। दूसरी शताब्दी मतलब ये आपका दूसरी शताब्दी ही चल रहा है। ठीक है, तो दूसरी शताब्दी में निर्माण किसने कराया? सातवाहन शासकों के द्वारा कराया गया। अब हम एक बार पहले इसे देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बाद मिटा देंगे, फिर दो और बचे हुए हैं स्तूप, हम उसको प्रमुख पढ़ लेंगे। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं। तो आप जो है बोर्ड पर आप लोग देखिए, बाकी हम बता रहे हैं। देखिए, मरणोत्तर काल आपका जो है 185 से लेकर 319 ईसा पूर्व तक। मरणोत्तर काल के बाद सभी राजवंश छोटे छोटे जो है राजवंशों में परिवर्तित हो गए, जिनमें से उत्तर भारत में जो आपका बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, आपका ये जो उत्तर भारत में बना हुआ है, देखिए ये आपका उत्तर भारत, ठीक है, दक्षिण भारत। तो आपका ये जो उत्तर भारत में बना हुआ है, उत्तर भारत जो स्तूप बनाए राजा है वो शुंग, कुषाण, कर्ण तथा शंख आदि है। और जो दक्षिण भारत में है सातवाहन, शांकु, अकाटक, राष्ट्रकूट इत्यादि राजा है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं शुंग वंश में जो है, शुंग वंशों ने सांची व बरहूत के स्तूपों का पुनः निर्माण कराया। और इस शासन काल में जो लकड़ी के तोरण द्वार होते थे, क्या? तोरण द्वार। हम ये देख लेते हैं तोरण द्वार क्या होता है। हो सकता है आपको कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को ना मालूम हो। तो देखिए, अभी हम ऐसे बनाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मान लो ये अपना घर है, ठीक है, ये अपना घर है। तो देखिए यहां पर यही है तोरण द्वार। ये आपका जो घर के सामने, जैसे हम लोग यूं समझ सकते हैं कि जो रक्षा पक्ष होता है ना, यही है। तो यहाँ पर क्या होता था, आप जब मंदिर देखेंगे ना, तो मंदिर में क्या आकार रहेगा कि ये आपका स्तंभ है, ठीक है, ये आपका स्तंभ है और ऐसे आपका डिजाइन में बना रहेगा। तो जब ऐसे पत्थर के बने रहेंगे, ठीक है, ऐसे, तो यहीं पर आपके एक सहायता के लिए बने रहते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन हो सकता है देवी देवताओं के या छेछड़ी की प्रतिमा भी हो सकता है। तो यही आपके तोरण द्वार थे। अगर हम घर में देखेंगे तो ऐसे जो घर हो गया, मान लो यहाँ पर जो है लकड़ी का जो लगा होता है, ये आपका तोरण द्वार है, ठीक है। तो यही जो तोरण द्वार था, हम लोग बताए थे कि मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में जो है लकड़ी के प्रयोग होते थे। तो जब लकड़ी भाई साहब भुन जाती है, सड़ जाती है एक निश्चित आयु आने पर, तो उन्होंने क्या किया कि स्वयं के राजाओं ने उसको जो है लकड़ी के तोरण द्वार को पत्थरों का बनवा दिया, ठीक है, पत्थरों का लगा दिया और उस पर अलंकरण कर दिया बहुत सुंदर सुंदर। इसके बाद है कुषाण वंश, ठीक है। इस काल में बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। सेलों के समय उज्जैन के शासक रुद्रदामन का चूनागढ़ अभिलेख सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। क्या पुनः निर्माण कराया? दक्षिण भारत के राष्ट्र, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्तूप, जिनमें से पहला है आपका जो है अमरावती का स्तूप। यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के समीप स्थित है और इनको जो है सातवाहन शासकों ने इसका निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहां तक दे रहा हूं मिटा। आप नीचे का सातवाहन अगर ना लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसके पहले की जो आपको वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक है ना आपका नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन
कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप, इसे कुंड भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या हुआ था, जानते हैं इसमें क्या हुआ था? देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसकी खोज जो है ना, देखिए ये जो आपका अमरावती है ना, यही भाई अमरावती का स्तूप, इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, तो इसकी खोज कर्नल एक थे, कौन थे? कर्नल, जिनका नाम था मैकेंजी, कर्नल मैकेंजी, ठीक है। इसकी खोज जो आपका ना, ये कर्नल मैकेंजी जो 1757 में किया था। कब? 1757 में किया था, ठीक है, मैं किया था। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नागार्जुन कुंड, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ है? ये सेम स्थान पर है जहां पर अमरावती है, वहीं पर ये भी है, लेकिन इसके जो शासक है वो इक्षांशु वंश के राजाओं ने इसको करवाया था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह आंध्र प्रदेश, ठीक है, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास स्थित है। क्या अंतर है कि वहां पर जो कृष्णा नदी था, यहाँ कृष्णा नदी के पास जो है नहीं है, ठीक है, यही है। अब इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण इक्षांकु वंश के राजाओं ने, किसने? इक्षांकु वंश के राजाओं ने। इसका निर्माण देखिए इसका जो निर्माण है ना, इसका निर्माण किसने करा था बताइए? तो इसका निर्माण जो है इक्षांकु वंश, ठीक है, इक्षांकु वंश, इसका निर्माण आपका किसने कराया था? तो ये इक्षांकु वंश, ओ भाई ये भी, हाँ, इक्षांकु वंश राजाओं ने कराया था। मैं भी बीच में पढ़ाई छोड़ दिया था, कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए क्या हुआ था इसमें, देखिए इसमें नागार्जुन जो कोंडा स्तूप है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के पास स्थित है। कहां? गुंटूर जिला के पास स्थित है। इसका निर्माण जो है ना, वो आपके इक्ष्वाकु, मैं बोल भी नहीं पा रहा, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने कराया था। किसने? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने जो है इसका निर्माण कराया था। इसकी खोज जो है वो देखिए, इसका निर्माण जो है इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने कराया था। इसका निर्माण, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, बस यही सब पूछेगा, इतना मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए इसका निर्माण आपका जो है ना, वो आपका 1800 निर्माण 1826 ईस्वी में, इसका सॉरी इसकी खोज, ठीक है दोस्तों। देखिए इसकी खोज 1826 ईस्वी में जो है किसके द्वारा हुआ था? लॉन्ग हस्टर के द्वारा हुआ था। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा है
वो हम देख लेते हैं। उसका नाम है आपका नेल कोंडवल्ली। क्या? नेल कोंडवल्ली। नेल कोंडपल्ली है। कहीं क्या वल्ली है, कहीं कहीं पल्ली है, तो हम इसे पल्ली समझते हैं। ठीक है। स्तूप, ट्राई करूंगा कि इतना में ही आ जाए। देखिए अब यहाँ क्या हुआ था, ये भी आपका कहा है आंध्र प्रदेश के, ये आंध्र प्रदेश दक्षिण का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। देखिए यह आंध्र प्रदेश व दक्षिण भारत, ठीक है, व दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। यह आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा स्तूप है। ये स्तूप आपका जो है ये आपका 30 से 50 फीट ठीक का व व्यास। देखिए हम पहले ये जान लेते हैं कि व्यास क्या होता है। व्यास 42 फीट है। तो व्यास किसे कहते हैं? देखिए मान लो हमें गोलाकृति बनानी हुई, ठीक है, मान लो हमें गोलाकृति बनानी हुई, क्या? गोलाकृति बनानी हुई। ठीक है। तो देखिए एक ये बिंदु है, जब ये बिंदु अगर यहां तक है तो ये कहलाएगी त्रिज्या। लेकिन यही बिंदु अगर मान लो ये बिंदु यहां से यहां तक पूरी है, मतलब ए से बी तक पूरी है, तो ये आपकी हो जाएगी व्यास। यही, ठीक है, यानी कि पूरे जो गोलाई है इसका, ठीक है, इस स्तूप का जो गोलाई है वो व्यास 42 फीट है, लंबाई आपका 30 से लेकर 50 फीट है। तो ये रहा आपका स्तूप। हम एक बात समझ लेते हैं। देखिए ये पहला नंबर, ये मैं डाल देता हूं दूसरा नंबर, और ये है तीसरा नंबर। तो देखिए मौर्योत्तर काल के जो है अमरावती का स्तूप खोज किया था कर्नल मैकेंजी ने 1757 ईस्वी में। यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के समीप स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण 2री शताब्दी में कुषाण वंश के शासकों द्वारा कराया गया है। स्वाहा। कुछ नहीं है, बस आप केवल एक बार एक लाइन याद कर लो। देखो नागार्जुन कोंडा स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास स्थित है। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने कराया है। इसकी खोज जो है 1826 ईस्वी में लांग कस्टर ने के द्वारा हुआ है, कस्टर के द्वारा हुआ है। यह नेलकोंडपल्ली स्तूप या आंध्र प्रदेश के का वह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। 30 से लेकर 50 फीट लंबा व 42 फीट व्यास है इसका। अब ऐसे ही सोच लो, 42 फीट व्यास है। ठीक है। तो ये रहा आपका मौर्योत्तर काल। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो रहेगा स्थापत्य कला। ठीक है। वो तो ये सब स्थापत्य ही है, लेकिन ये हम लोग जो है मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो बिंदु पढ़ेंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यही आपका है। आप क्या कीजिएगा, आप एक दोबारा आप वीडियो को जो है देख लीजिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का सादर आभार।